ना मैदा गूंदने की टेंशन और ना ही मांडा पट्टी बनाने का झंझट। आज मैं आपके लिए रोल की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, पहले ये आवाज़ सुने। इतने ये क्रिस्पी बने हैं ना, इतने ये क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। आज आप ये रेसिपी देखेंगे तो आपकी तो आधी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आगे रमज़ान भी आने वाला है तो कम टाइम में आप ये रोल कैसे तैयार कर सकते हैं, रेसिपी देखेंगे तो रेसिपी की समझ आएगी। क्विक एंड ईज़ी रोल बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह पाक के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के ये रोल बनाने के लिए हमें मैदा नहीं बल्कि हमें चाहिए यहाँ पे ब्रेड। मैंने यहाँ पे फ्रेश ब्रेड ली है। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर ब्रेड है तो आपने उनको क्या करना है, स्टीम कर लेना है। स्टीम करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिए हैं, ब्रेड के किनारे इस तरह से काट लेंगे और ये जो किनारे इनको ज़ाया नहीं करना, ये भी इसी रेसिपी में ही इस्तेमाल होंगे। अभी हमने ब्रेड को क्या करना है, बेलन की मदद से इस तरह से हमने बेल लेना है इनको, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये इस तरह से ना सॉफ्ट हो जाएंगे और इनके रोल बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, यहाँ बगैर हमने मांडा पट्टी के ये रोल तैयार करने हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अभी जो हमने इनके किनारे कट किए हैं, हम लेंगे यहाँ पे जूसर जग और ये सारे जो ब्रेड के किनारे थे वो हम इसमें डालेंगे और इसमें हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। ये भी हम साइड पे रखते हैं। तीसरी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे जो इनकी जोड़ने के लिए हम स्लरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, इसमें हम पानी डालेंगे और थिक सी जो है ये हम इसकी बैटर बनाएंगे ना, इसको जोड़ने के लिए इसके किनारे। तो यहाँ पे हमने ये भी तैयार कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, मेन जो इसकी फिलिंग है वो तैयार करेंगे। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आपने क्या करना है, छोटे अदद का आपने प्याज ले लेना है, रफली सा काट के थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद शिमला मिर्च, इस तरह से छोटी छोटी काटनी है आपने। शिमला मिर्च को भी हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। तो इसके बाद तीसरी चीज़ इसमें जाएगी बंद गोभी। हम यहाँ पे बंद गोभी भी डालेंगे इसमें, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लिया। आपने ये वाला जो स्टेप है मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि हमने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बंद गोभी और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है वो चिकन ले लिया है। ये बॉयल चिकन है, कच्चा नहीं है। मैंने इनको पहले बॉयल कर लिया है नमक और काली मिर्च डाल के। और इसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो जाएगी, यहाँ पे बॉयल आलू हैं, वो भी मैंने चिकन के साथ ही बॉयल किए थे। और जब आप इसमें आलू डालेंगे तो इसमें मैदा और क्रीम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं, 2 ही जाएंगे स्पाइसेस, एक नमक है, दूसरी काली मिर्च का पाउडर है। 2 चीज़ें ही हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लेने हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें 1 से 2 चम्मच केचप के डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी परफेक्ट सी फिलिंग तैयार है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 अंडा ले लेना है और अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। इनमें आपने थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। अंडे को भी हमने फेंट लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेड लेंगे और इसके चारों साइड पे हमने जो मैदे की स्लरी बना के रखी हुई थी, ये हम इस तरह से चारों साइड पे लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे। तो फिलिंग आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप इससे समोसे भी तैयार कर सकते हैं। ये रोल बना के आप पूरे महीने के लिए भी स्टोर करेंगे ना, फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप रमज़ान के लिए बना के रख सकते हैं। अभी इसके दोनों किनारे इस तरह से ना नरम हाथों से हम इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे रोल तैयार कर लेने हैं।
तो ये आप देखिए हमने यहाँ पे ये सारे ब्रेड के रोल तैयार कर लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने जो ब्रेड क्रम्ब बना के रखे हुए हैं इनका इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हमें 1 अदद अंडा चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, एक-एक रोल उठाएँगे, पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इनमें ऑयल जाएगा, इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर ली है और आप 0% भी इसमें ऑयल नहीं जाएगा। तो बहुत ही अच्छी इस तरह से कोटिंग करके हमने ये सारे रोल तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारे ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं, अभी हम इनको फ्राई भी करेंगे। तो ये आप देखें, इसी तरह हमने ये सारे ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर लगा लिए, अंडे से कोटिंग करके ये सारे आपने पहले इस तरह से सेट कर लेना है। अभी बारी आती है फ्राई करने की, तो हमने कढ़ाई में ऑयल डाल देना है और इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो जब ये एक साइड से थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है, बहुत ज़्यादा भी इनको फ्राई नहीं करना, बस जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। तो बाकी के भी हम यहाँ पे ये रोल फ्राई कर लेते हैं। फाइनली मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये ब्रेड रोल तैयार हुए हैं और इतने ये क्रिस्पी और क्रंची बने हैं ना, बाहर से इतने क्रिस्पी क्रंची होंगे और अंदर से इतने सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा रमज़ान आने वाला है तो इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें।